गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज साइंस का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट्स की पीरियड्स और ग्रुप बता सकते हैं पीरियोडिक टेबल में बिना लर्न किए हुए। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, 9th to 12 किसी भी पेपर में कभी भी आ सकता है। तो उसको हम कैसे फाइंड करते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हमें एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चंस में एटॉमिक नंबर दिए भी रहते हैं, नहीं तो नॉर्मली 30 तक एटॉमिक नंबर तो सब स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए। तो कैसे हम लोग इसको करते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए पहले तो हमें किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना आना चाहिए। जैसे 9th और 10th में हम लोग क्या करते हैं, KLMN पे करते हैं 2, 8, 18, 32 के अकॉर्डिंग, और उसके बाद हम लोग 11th 12th में बॉ के नियम के अनुसार 1s2 2s2 SPDF के अकॉर्डिंग करते हैं। तो दोनों तरीके से हम लोग देख लेते हैं। तो कैसे हम किसी भी ग्रुप्स का पीरियड्स को हम लोग याद करते हैं। पहला, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सपोजर सोडियम, ठीक है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें अकॉर्डिंग टू 9th और 10th, तो हम लोग क्या करते हैं 2, 8 और 1 क्या लिखते हैं 2, 8, 1। इसको हम लोग K, L, M से डिनोट करते हैं या 1, 2, 3 से डिनोट करते हैं। तो जो ये नंबर है इसको हमने क्या लिखा 1, 2, 3 और ये क्या है 1। तो ये जो 3 है ये हमें बताता है कि कोई एलिमेंट किस पीरियड से है। ये किसमें हो गया, ये थर्ड पीरियड, इसमें हो गया थर्ड पीरियड। और ये जो है नंबर ये बताएगा हमको जो लास्ट ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आएंगे ये हमारा क्या बताएगा, ये ग्रुप बताएगा। इसमें हो गया ग्रुप, हो गया कौन सा, फर्स्ट ए। कौन सा हो गया, ये फर्स्ट ए ग्रुप हो गया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमें एस और पी ब्लॉक बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसको बताने का एक तरीका क्या है कि अगर लास्ट में 1 या 2 बार 1 और 2 आ रहा है तो वो किस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, वो एस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। हमारी पीरियोडिक टेबल कितने ब्लॉक में बटी हुई है, 4 ब्लॉक में बटी हुई है, एस, पी, डी और एल। तो अगर 1 और 2 आ रहा है तो एस ब्लॉक में हो जाएगा। 3 to 6 आ रहा है, 3 to 6 3 से लेकर 6 तक आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक में हो जाएगा। अगर डी ब्लॉक इनकम्प्लीट है, अगर डी ब्लॉक इनकम्प्लीट है तो डी ब्लॉक में हो जाएगा, और एफ ब्लॉक इनकम्प्लीट है तो वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। तो अब किसी का भी ग्रुप ऑफ पीरियड ऐसे फाइंड करते हैं। अब इसी को अगर हम SPDF में करते हैं तो क्या लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s1। क्या हो जाता, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो ये जो नंबर है ये किसको डिनोट कर देता है, ये पीरियड हो जाता है आपका। और जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट किसको बताता है, ये ग्रुप को बता देता है, ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन में कितना होता है 17। क्या हो गया 2, 8 और 7 मतलब 1, 2, 3। किसमें हो गया, ये थर्ड पीरियड में। और ये 7 क्या हो गया इसका, 7 आपका इसका क्या हो गया। अब क्योंकि ये 3 to 7 के बीच में है, 3 to 8 के बीच में है, तो ये किस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, ये पी ब्लॉक का हो गया। कौन सा ब्लॉक हो गया, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट। अब हम इसी को किससे करते हैं, SPDF से करना है तो क्या लिखते हैं हम इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 क्या हो गया इसका पीरियड हो गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पे भी 3 है और इस जगह पे भी 3 है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर दोनों को ऐड कर देंगे। तो 7 क्या हो गया इसका 7 ग्रुप हो गया। और कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, पी ब्लॉक का ब्लॉक। कौन सा हो गया, पी ब्लॉक। 7 को हमेशा रोमन में लिखेंगे, इसमें हो गया 7 रोमन में लिखेंगे। 7 थे, ये भी किसका है 7, तो 7 ग्रुप का। तो इस तरह हम किसी भी एलिमेंट्स का क्या कर सकते हैं,
कि इसको किस ग्रुप और किस पीरियड में रखा गया है, ये हम फाइंड कर सकते हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि उसकी वैलेंसी कितनी है। अगर बताया था हमने लास्ट वाली वीडियो में कि अगर लास्ट ऑर्बिटल में 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 1 to 4 हो जाएगी। अगर 1 है 1, 2 है 2, 3 है 3 और 4 है 4। और अगर 4 से अधिक है मतलब 5 से 8 है तो उसकी वैलेंसी हम 8 - n के बराबर करते हैं। अगर 5 है जिसमें 7 है तो 8 - 7 इसका कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 8 - 7 इसका 1 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय कुछ एलिमेंट्स हैं जो अपवाद माने जाते हैं, उनका हम ध्यान रखेंगे। किसका ध्यान है, क्रोमियम का, कॉपर का, सिल्वर का। तो जो कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उनका हम जरूर से ध्यान रखें। जैसे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको करना है, Cr कितना होता है 24, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 2 6 4 10 12 प्लस 18 119 और 3d5। क्या कर लेंगे 3d5। तो यहाँ पे किसमें आएगा, याद रखिए क्रोमियम और कॉपर में 1 आता है, बाकी सब में 2 आता है। 5 ये इसलिए आता है क्योंकि 3d5 होने पे इसकी क्या हो जाती है, स्टेबल स्टेज आ जाती है, स्थायी अवस्था आ जाती है। तो ये 3d5 करके यहाँ 4s1 कर लेते हैं। कॉपर में भी सेम यही प्रोसेस होता है। कॉपर 29 क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10 हो जाता है। 10 1 11 2 4 10 12 18 और 19 और फिर 29। तो इन दोनों का हम लोग ध्यान देंगे क्योंकि ये डी ब्लॉक इनकम्प्लीट होता है, इसलिए किस ब्लॉक के एलिमेंट हो जाते हैं, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता है। तो हम किसी का भी ग्रुप और पीरियड्स इसके द्वारा हम याद कर सकते हैं। इसकी आप घर में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे हम ऐसा ब्लॉक लिखते हैं तो उसको हम लोग थोड़ा सा चेक करके देखते हैं। एस ब्लॉक में क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेडियम, बेरियम, रेडियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1 3 4 11 12 19 20 37 38 56 57 88 और 89। ठीक है, अब किसी का भी करके देखेंगे उसका ग्रुप कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट ए है और ये क्या है, ये सेकंड ए है। कौन सा है, ये सेकंड ए। सोडियम को हम लोग करके लिए थे, अब मैग्नीशियम करके देखते हैं। मैग्नीशियम का कितना हो गया 12। क्या करेंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s2 12 हो गया। 3 क्या है, इसका थर्ड क्या है, पीरियड हो गया और सेकेंड ग्रुप हो गया और एस ब्लॉक हो गया। एस क्या हो गया, इसका ब्लॉक हो गया। तो हमने बताया ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 और 7। ये किसमें आ रहा है, ये थर्ड पीरियड में आ रहा है। कौन सा ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का करते हैं तो उसका हम क्या बहुत इजीली क्या उसका ग्रुप ऑफ पीरियड हम फाइंड कर सकते हैं। और जैसे पोटेशियम के 19 क्या हो जाएगा 2 8 8 और 1 1 2 3 4 क्या हो गया, 4 क्या हो गया, इसका पीरियड हो गया। और लास्ट में 1 आ रहा है तो 1 क्या हो गया, इसका ग्रुप हो गया। ब्लॉक क्या है, एस ब्लॉक के लास्ट में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो देख लीजिए आप फोर्थ पीरियड में फर्स्ट ग्रुप में और ब्लॉक कितना हो गया आपका
एस ब्लॉक का एलिमेंट है। या उधर की बात कर देते हैं हम लोग, पी ब्लॉक का अगर डिस्क्राइब करना चाहें तो पी ब्लॉक का भी हो जाएगा ऐसे। पी ब्लॉक में कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके हम एग्जाम्पल देते हैं। पी ब्लॉक में फर्स्ट कौन सा है, बोरॉन एल्युमिनियम, बोरॉन एल्युमिनियम, गैलियम, एंटीनियम, हेलियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन एल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, लेड, फिर क्या है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, और फिर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलियम, पोलोनियम, और फिर फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिलीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडन। ठीक है, ये क्या है, कौन सा हो गया ये, थर्ड ए, ये फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, और ये क्या हो गया आपका सेवेंथ ए, और ये 0 या 8, 0 या 8 ग्रुप हो गया। अब जैसे हम नाइट्रोजन बात क्या है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन के बाद क्या है, 15 है, 15 तक करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p3। तो क्या हो गया, पीरियड कौन सा हो जाएगा, ये थर्ड पीरियड में है, और ऊपर वाले ग्रुप यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों को ऐड करने क्या आ जाएगा 5। ये कौन सा ग्रुप कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ ए ग्रुप हो जाएगा। ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, तो लास्ट में पी आ रहा है तो ब्लॉक पी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी का भी ग्रुप ऑफ पीरियड फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।